अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबा कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, मोदी ने बहुत कमाल किस्म का कोई जासूस पकड़ लिया है और वो जासूस कौन है, जासूस की तस्वीर आपके सामने रखेंगे और जासूस ने कैसे जासूसी की है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन, एक खबर है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। नाज़रीन, खबर ये कि आज जरदारी साहब भी मैं देख रहा था एक जगह पर गए हैं, फौजी छावनी में गए हैं और फौजियों से मुलाकात की है उन्होंने। और पाकिस्तान के अंदर पूरा एक माहौल है, ढोल धमकड़ा, सेलिब्रेशन, गले लगाया जा रहा है, माथे पर पपियां की जा रही हैं, हाथ तुम चुमे जा रहे हैं, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, लाने की तारीफ, लाने की तारीफ। दैट्स गुड, होना चाहिए। हमने सेलिब्रेट किया है, हम जीत चुके हैं, हमने इंडिया को सेका है, बस बस थोड़ा सा थम जाएं, थोड़ा सा थमें। देखिए, ये बात ध्यान में रखें कि एक मेरे जैसा एक आम बंदा भी, एक बेवकूफ अनपढ़ बंदा भी ये समझ रहा है कि जिस तरीके से मोदी की दुम कुचली गई है, ये नाग है और ये हरामखोर नाग है। ये हरामखोर बाज नहीं आएगा और ये दोबारा से हमला करेगा। पाकिस्तान के इर्द गिर्द अगर खाली खबरें पढ़ें आप अखबार की, तो पता चल रहा है कि वो बंदा फील्डिंग लगा रहा है। वो हरामजादा है, वो हरामखोर है और वो हमला करेगा। हिंदुत्व नजरिया उसके सर पर चढ़ा हुआ और वो वाकईतन गोबर खाने वाला और गांव का पीने वाला है। वो इसी तरह से सोचता है और दोबारा से अटैक करेगा। उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, उसकी बीजेपी खत्म हो गई है, हिंदुत्व दल पूरा खत्म हो गया है। ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो खानदान है पूरा, इसकी धज्जियां उड़ गई हैं, लिहाजा वो पीछे नहीं हटेगा। एक आम बंदे को, एक आम फैम बंदे को, मेरे जैसे अनपढ़ को भी ये बात समझ आ रही है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज का इदराक नहीं कर, हम तालियां, हाई फाई, वेल डन। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है। ये काम फौज के करने के नहीं होते, ये काम एक पॉलिटिकल चेहरे के, एक सियासी लीडर के, एक पॉलिटिकल लीडर जो अवामी लीडर नुमाइंदा सामने खड़ा होता है, ये उसके काम होते हैं करने के। लेकिन ये हो नहीं रहे। अब मैं सिर्फ आपके सामने दो चीजें रख देता हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है और ये खबर आपके सामने मैं अंग्रेजी में पढ़ के रख देता हूं और फिर उर्दू में मोटा मोटा खुलासा करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ये लिख रहा है, एम्ड लक्ष्मण रेखा रो, मोदी गवर्नमेंट नेम्स शशि थरूर इन द डेलीगेशन टू एक्सपोज पाकिस्तान ऑन टेररिज्म। अब बताते हैं कि शशि थरूर कौन है। उसके बाद ये लिख रहा है कि द रिपोर्ट एडिड दैट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डेलीगेशंस एंड द पार्टिसिपेंट इज स्टिल अनक्लियर. Some leader estimated that more than 30 MPs could take part. The delegation are scheduled to visit various countries over a 10 days period. MPs will be assigned to different regional blocks as designated by the government. Before their departure, the Ministry of External Affairs will provide the MPs with a detailed briefing for their diplomatic mission. मोदी कसा ये कर रहा है कि उसने पार्लियामान के अंदर से 30 लोगों का डेलीगेशन बनाया, 30 लोग उसने इकट्ठे किए और उन 30 लोगों को अगले 10 दिनों के लिए वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भेज रहा है, मुख्तलिफ रीजन में भेज रहा है। सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पूरी दुनिया में इस डेलीगेशन को भेज रहा है। और वहां पर जाकर वो सिर्फ ये बातचीत कर रहा है कि पाकिस्तान को तुम लोग नंगा कर दो। इससे पहले हुआ क्या कि मोदी का जो दायां हाथ था जयशंकर था। जयशंकर ये इसी तरह का पागल साइकोपैथ सठाया हुआ बुढ़ा था और वो भी वो पागल बुढ़ा है और उसका भी यही काम था हिंदुत्व नजरिए से और गाय का सुबह उठ के गाय के वो करना और उसके बाद हमला करवा देना। अब जयशंकर को तोप समझा जाता था और इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो इंडिया का ख्याल यह था कि चूंकि मोदी विश्व गुरु है, मोदी बहुत बड़ा लीडर है, हमारे पास मंडी है, चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, बच्चे हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुनिया इधर आएगी जनाब, दुनिया हमारे घुटनों में आकर बैठेगी, हमारे पांव पर आकर बैठेगी और दुनिया ने बैठ भी जाना था। लेकिन पहलगाम के बाद सबसे पहला सवाल यह हुआ कि जनाब सबूत कितने हैं मोदी जी, ये जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ सबूत कितने? तो मोदी ने कहा सबूत की जरूरत ही नहीं है, मैं मारूंगा, मैं हमला करूंगा, मुझे सबूतों की जरूरत नहीं, दुनिया मेरे साथ खड़ी हो जाए। इसीलिए देखे ना, जयशंकर ने पागल इंसान ने यह कहा था कि यूरोप मुझे प्रीच ना करे, यानी यूरोप मुझे अल्फा मुंह से ना निकाले, यूरोप मुझे बताए बम किधर मारना और किधर नहीं मारना। और उसके बाद ऐसा फेंटा लगा है कि अभी तक ये रसोड़े से बाहर नहीं आए जो इन्हें सेका लगा है। अच्छा, जब मोदी ने ये चीज देखी कि डिप्लोमेटिकली तो मैं फेल हो गया हूं, इन्हें तो आईएमएफ का बजट भी मिल गया, आईएमएफ की जानिब से पैसे भी मिल गए, तुर्की भी खड़ा हो गया, अजरबैजान भी खड़ा हो गया, चीन भी खड़ा हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी खड़ी हो गई, अमेरिका भी कह रहा है कि चलो आप मीडिएशन करवाएं और वो कश्मीर का मसला हल करें, यूरोप भी ये बातचीत कर रहा है, ऊपर से राफेल को फेंटा, इजराइल को फेंटा, तो ये तो तबाही निकल गई है। तो वो 30 लोगों का डेलीगेशन बना रहा है और उस डेलीगेशन के अंदर उसने शशि थरूर को शामिल किया है। अब ये शशि थरूर बीजेपी उस पार्टी के अंदर से नहीं है, ये कांग्रेस का है और ये वो बंदा है कि इट कुत्ते का वैर है, यानी मोदी को अगर खून का घूंट मिले ना पीने के लिए तो शायद पाकिस्तान का बाद में पिएगा, पहले ये शशि थरूर का पिएगा। इतने सख्त किस्म के आर्क राइवल्स, ये नजर नहीं है एक दूसरे के बात। लेकिन इस वक्त चूंकि मसला मोदी की पटकार का नहीं, मुल्क की पटकार का था, उसने कहा शशि को गोली मार तेरे और मेरे जो इख्तलाफात है मेरे गले लग, तो दुनिया भर में जाओ और पाकिस्तान को एक्सपोज कर छोड़, जो चुनाव होगा उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, हम युद्ध हार गए हैं, हम युद्ध हारे हैं, ये मुल्क का मामला है, लिहाजा लेट्स सॉर्ट इट आउट, मुल्क का मामला पहले, हमारा जो मसाइल है ये सेकेंडरी है। अभी जो सेकेंडरी हमारे जो मसाइल है ये सेकेंडरी है। ये बातचीत पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे ने की, इमरान अहमद खान ने आदि। आज जो सेठी साहब ने छपवाया है कि एस्टेब्लिशमेंट जब खान के पास गई अडयाला जेल में तो खान ने कहा मेरे और आपके इख्तिलाफात सेकेंडरी है, पहले हमारा मुल्क आता है, लिहाजा इस वक्त कलेक्टिवली मुल्क के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं और इंडिया को सेका लगाते हैं।
तो वो चीज हुई है, लेकिन उसके बाद आपको एक पॉलिटिकल और एक यूनिटी नजर नहीं आ रही। तो मोदी जाकर शशि थरूर को अपने साथ मिलाकर 30 लोगों का डेलीगेशन भेज रहा है। और हम अब पाकिस्तान के अंदर क्या करें? मरियम नवाज की तकरीर उठाकर देख लें, हम 8 मई वाले हैं, हम 28 सितंबर वाले हैं, ये 9 मई वाले हैं, इन्होंने जहाज गिराया, मियां साहब ने JF-17 थंडर बनाया, इन्होंने जहाज को आग लगा दी, इन्होंने छुर्रियां चला दी, इन्होंने बत्ती जला दी, मुझे देखें जी, हम फौज के साथ खड़े होते हैं, हम फलाना करते हैं। तो आज भी उन्होंने 9 मई का वो जो जहर था वो फेंकना शुरू किया और वो घोलना शुरू किया। मियां नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आई है, मैं आपका वक्त नहीं जाया करूंगा आपके सामने रखकर, और बराए मेहरबानी पढ़ने की भी जहमत ना कीजिएगा। ना मोदी का जिक्र है, ना मोदी अंकल का जिक्र है, ना इंडिया का जिक्र है, किसी चीज का जिक्र नहीं है। इतनी होम्योपैथिक है, जैसे आप मुर्गे तवक्को कर रहे हो कि टेबल में आपके सामने रखी जाए, लेकिन आपके सामने पानी में गर्म किया हुआ साग आपके सामने रखा जाए। यानी ऐसी स्टेटमेंट है मियां नवाज शरीफ साहब की। खैर छोड़ें, ये वक्त तनकीद का नहीं है। लेकिन मोदी बाकायदा से प्लान करके शशि थरूर जैसे, और वो घाक किस्म का डिप्लोमेट है, वो घाक किस्म का बयानिया बनाता है, वो घाक किस्म का नैरेटिव बिल्ड कर सकता है, उसको उसने दुनिया भर में भेज दिया कि जाओ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्डिंग करो। दूसरी मुद्दात खबरें सोशल मीडिया पर यह आ रही है कि अमेरिका बाकायदा से जंगी जहाज भेज रहा है इंडिया में, अमेरिका हथियार भेज रहा है। फिर अफगानिस्तान के बारे में दुनिया खबरें चला रही है कि अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर और जो अहम डेलीगेशन है वो खुफिया तौर पर इंडिया में जाकर मुलाकातें कर रहा है। तो ये सब कुछ इंडिया कर रहा है ऐसे टाइम में जब हाई फाई, तालियां, वेल डन, ग्रेट बॉयज, हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम एक गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम गैर संजीदा बनते जा रहे हैं, जो कि हमारी एक फौज की, एयरफोर्स की और अवाम की बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसे कन्वर्ट कैसे करना है वो अभी तक हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, और ये चीजें नजर आ रही हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा DG ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ISPR ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था, आपको याद होगा, बल्कि सबूत पेश किए, वीडियो एविडेंस, ऑडियो एविडेंस, जनाब उसके अंदर हर चीज मौजूद है। ये डोजियर हमारा दफ्तर खारजा क्यों नहीं लेकर जाता? हमारा कोई डेलीगेशन क्यों मौजूद नहीं है दुनिया भर में? मुशाहिद हुसैन सैयद हमारा चेहरा क्यों नहीं है? मोईद यूसुफ क्यों नहीं है? शाह महमूद कुरैशी इस वक्त क्यों नहीं बैठा हुआ? इमरान अहमद खान नियादी क्यों नहीं बैठा हुआ? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही? तमाम सर पार्टीज के लोग बैठे, यार खान बाद में, खान तुझे इलेक्शंस बाद में दे देंगे, बाद में मसला सॉर्ट आउट करेंगे, लेट्स फाइट दिस एनिमी टुगेदर। इस नाग का ना हमने सर को चलना है, इस मोदी को हमने इस दफा सेका लगाना है। लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर, और कश्मीरी वाले मामले की तरफ आगे पुश करते हैं, मजीद पुश करते हैं। हम इस वक्त डिप्लोमेटिकली दुनिया भर में इस वक्त पहचाने जा रहे हैं, हमारा एक इंपैक्ट है। लेकिन हम अभी भी इमरान खान जेल, टाउट साफियों के जरिए इमरान खान को चूज करें, औरंगजेब को चूज करें, और ये वही टाउट हैं जो टीसियां करके सिर्फ 30-30, 40-40, मेरे ख्याल में इतना भी नहीं मिलते, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की नौकरियां लेते हैं, और नौकरियां लेकर वही हराम अपनी औलादों को खिलाते हैं, बीवियों के परसों के लिए यकीन माने टीसियां करते हैं, एवं सियासतदानों के सारा दिन उठाकर फिर रहे होते हैं, और चल रहा होता है उनका निजाम। तो कोई भी एक सोच बाकायदा से आपको नजर नहीं आएगी जो कि इंडिया के अंदर नजर आ रही है। लेट्स सी, आई होप सो कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेंसस बिल्ड हो कि चीजें ठीक हूं और ये आगे बढ़े, और हमें कम से कम समझ आए कि इस वक्त हमारे मसाइल क्या है। नाज़रीन, ये एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये इंडिया से है, फनी है, बहुत ही ज्यादा फनी है। और वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब ये भारतीय फोर्सेस ने ट्रैवल व्लॉगर हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं, ये ज्योति मल्होत्रा है। अच्छा, ज्योति मल्होत्रा ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत हैं, और ये यूट्यूब करती हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं और सैर सपाटा करती हैं, और वहां पे व्लॉग्स करती हैं। इंडियन फोर्सेस ये कह रही है कि ज्योति मल्होत्रा ने इंडिया की कोई खुफिया मालूमात इस यूट्यूबर ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को दे दी है, और ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी है। ज्योति पर हसास मालूमात शेयर करने का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया, ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया। अब ये सिर्फ यूट्यूबर है, मोदी कह रहा मैंने जासूस पकड़ लिया, मैं जासूस फड़ देता ही, दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लिटरली दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ज्योति मल्होत्रा, अब ये बैनुल अक़वामी अखबार लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द FIR and the police official, Jyoti had been in a regular contact with the Pakistani intelligence officials using WhatsApp. ये WhatsApp के ऊपर ये पाकिस्तान के खुफिया इदारों से बातचीत कर रही थी, अंदाजा लगा लें, या फिर स्नैपचैट के। She is accused of sharing sensitive information with them, which she allegedly tried to hide. वो कह रहे थे जनाब, इन्होंने इसने पाकिस्तानी जो एजेंसी के लोग हैं, एक का नाम है दानिश और मुख्तलिफ जो लोग हैं, उनका नाम खुफिया तरीके से सेव करके ये खुफिया मालूमात देती रही है। तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं, ऑब्वियसली आप सब के इंडियंस दोस्त हैं, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है, तो लिहाजा उन्हें कह दें कि भाई वो मोदी मारेगा, फेंटेगा, लिहाजा कम से कम नंबर्स आप लोगों के सेव ना करें। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।